और पीटीआई रहनुमा असद कैसर और हमाद अजहर इंपोर्टेड हुकूमत की अहमकाना पॉलिसीज पर खामोश ना रह सके। असद उमर बोले, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सियासी दबाव और इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर हम दबने वाले नहीं, किसी इंक्वायरी से नहीं डरते। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साफ कह दिया कि हम इदारों का एहतराम करते हैं। पार्टी फंडिंग केस में FIA ने 17 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया, कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। दूसरी जानिब हमाद अजहर का कहना था कि मुल्क में सर्कस लगा हुआ है, फ्रॉड हुकूमत अवाम पर मुसल्लत है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। तो इदारों का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि इदारे जो है ना मुज़ाकरात होते हैं पॉलिटिकल बुनियादों पे। इस वक्त हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सारा चीज़ जो है ना ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और हुकूमत का यह ख्याल है कि इस जरिए से जो है ना ये अपनी तहरीक से पीछे हटेंगे। इनका यह ख्याल है कि ये जो है ना दबाव में जाएंगे, ये इनकी गलतफहमी है। हम बिल्कुल इंक्वायरी से कोई नहीं डर रहे हैं ना, हम जो है ना जो भी होगा। तो 16-17 क्वेश्चन है इसमें और इसमें चूँकि हमारे टैक्स का भी सिस्टम है और जो भी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी लीगल टीम से मशवरे के बाद फिर इसको जवाब देंगे। आलमी मंडी में कीमतें नीचे, अवाम को रिलीफ पहुंचाना इनके बस का तो काम नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मईशत और सियासत मुल्क की ज़्यादा देर ऐसे नहीं चल सकती। ये सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं है। तो इस वक्त अना अपनी छोड़ दीजिए, वरना आपको इस मुल्क से निकालने के लिए, इस हुकूमत से निकालने के लिए ये ना हो कि सियासत को मजीद कशीदगी की तरफ सियासत चली जाए। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।